श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भीष्म पितामह के जन्म की कथा। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण कह ही रहे थे कि हाथ जोड़कर महाराज द्रुपद बोले कि शांतनु के द्वारा गंगा के गर्भ से जन्म लेने वाले महारथी भीष्म जी को राज्य क्यों नहीं मिला। मुझे तो विश्वास है कि बलपूर्वक उन्हें अधिकार से वंचित रखने में यमराज की भी शक्ति नहीं। इसमें कोई अवश्य गुप्त रहस्य होगा, उसे मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे द्रुपद, एक समय महाराज शांतनु आखेट से लौट रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री के दर्शन हुए। उसकी मनोरम सुंदरता पर शांतनु प्राणपण से मुग्ध हो गए। जब उनके नेत्र बड़ी देर तक उनकी अपूर्व शोभा को देखकर तृप्त नहीं हुए, तब वे अपनी व्याकुलता को हृदय में रोककर कुछ कंपित कंठ से बोले कि हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? मैं तुम्हारे नाम को जानना चाहता हूँ, और साथ में यह भी कि इस घोर कलयुग में, इस घोर जंगल में ऐसे कोमल शरीर के आने का क्या कारण हो सकता है। उस सुंदरी ने निसंकोच भाव से कहा कि मेरा नाम गंगा है और एक स्वतंत्र बालिका हूँ। इससे अधिक मेरा और कोई परिचय नहीं है। यह सुनकर शांतनु अपने हृदय के भावों को न रोक सके। उनका धीरज टूट गया। अतः वे कहने लगे कि हे भवानी, मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ ब्याह करके मुझे सुखी बनाओ। इसके बाद मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस भूमंडल का सम्राट हूँ। मेरे साथ ब्याह करके तुम सभी प्रकार से सुखी रहोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सुनकर गंगा जी कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि यह प्रतिज्ञा करो कि मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन न करूंगी। शांतनु ने उससे प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात उसने कहा कि यदि आपने प्रतिज्ञा को किसी भी अवस्था में भंग किया तो मैं उसी क्षण तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाऊंगी। जब शांतनु ने इस बात पर हाँ कर दी, तब श्री गंगा जी ने उनके साथ ब्याह कर लिया। तब सुख से रहते हुए कुछ समय बीता तो उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गंगा जी ने शांतनु को बुलाकर कहा कि इस पुत्र को ले जाकर गंगा जी की धार में फेंक दो। पुत्र अत्यंत सुंदर था। इच्छा न होते हुए भी प्रतिज्ञा के कारण चुपचाप उस लड़के को शांतनु गंगा में फेंक आए। इस प्रकार 7 पुत्र पैदा हुए और गंगा जी में फेंक दिए गए। जब 8वीं बार भीष्म पैदा हुए, तब उनकी अलौकिक शोभा देखकर अति नम्र भाव से शांतनु ने कहा कि देवी, इस पुत्र को गंगा जी के प्रभाव में फेंकने के लिए मत कहो। यह सुनकर गंगा जी ने कहा कि आप स्मरण कर ले कि आप मेरी आज्ञा भंग न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। आपको एक बार और सोचने का अवसर देती हूँ कि आप निश्चय कर लें कि आपको यह पुत्र प्रिय है या मैं। कुछ ही क्षण रुककर महाराज शांतनु ने कहा कि हे प्रिय, इस पुत्र को छोड़ने के लिए मेरा हृदय तार नहीं है। ये शब्द सुनते ही गंगा जी शांतनु का हाथ जोड़कर अपने प्रभाव में समा गई। यद्यपि गंगा जी के वियोग से शांतनु को बड़ा दुख हुआ था, परंतु अपने पुत्र के प्रगाढ़ प्रेम के सामने इस दुख को भूल जाया करते थे। कुछ समय बीतने पर महाराज परशुराम ने उस बालक को समस्त विद्या सिखाकर धनुर्धर बना दिया। अब वह समय भी आ गया जब भीष्म बड़ी कुशलता से शासन करने लगे और महाराज शांतनु कार्य झंझटों से दूर रहकर आनंद से जीवन बिताने लगे। एक समय महाराज शिकार को गए तो उन्हें यमुना नदी के किनारे एक महान सुंदरी कन्या के दर्शन हुए। उसे देखते ही राजा शांतनु कामबस हो गए। बड़ी देर तक तो वे उस उलझन में पड़े रहे कि वास्तव में यह है कौन, क्या रंभा है या उर्वशी। उसकी विद्युल्लता सी दैदीप्यमान कांति को देखकर उन्हें इस बात का भी संदेह होगा जाता था कि ये इंद्राणी तो नहीं है। जब वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके, तब अपने घोड़े को हाँककर उसके समीप पहुंचे और कहने लगे, हे मृगनयनी, तुम किस पुण्यात्मा की लड़की हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, और क्या तुम यह भी बताने की कृपा करोगी कि इस यमुना के किनारे आने का तुम्हारा क्या कारण है।
मंद मंद मुस्कान से आनंद प्रदान करती हुई वह कन्या बोली कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं निषाद राज की पुत्री मछली के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा नाम मत्स्योदरी है। मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई बिना नाक बंद किए मेरे पास से निकल नहीं सकता था। इस प्रकार का घृणित जीवन व्यतीत करते हुए जब मुझे बहुत दिन बीत गए तो एक दिन अचानक ही महर्षि पाराशर आ पहुँचे। मुझे देखते ही वे कामवश हो गए। अपने धर्म को छोड़ते हुए मुझसे बोले कि तुम मुझे रतिदान दो। मैं लज्जा के कारण जब कुछ न बोली तो वे क्रोध में आकर कहने लगे कि यदि तुम रतिदान नहीं दोगी तो अभी तुझे शाप से नष्ट किए देता हूँ। ऋषि के क्रोध से भयभीत होकर मैंने कहा, हे देव, मैं तो आप ही की पुत्री हूँ। मैंने अब इस नीच कर्म कुल में जन्म लिया है, अतः मैं सब प्रकार से अयोग्य हूँ। इसके अतिरिक्त नदी के दोनों ही किनारों पर पुरुषों का आना जाना बंद नहीं है, तथा मेरा ब्याह नहीं हुआ है। कुमार अवस्था में मैथुन करना कन्याओं के लिए सर्वथा वर्जित है। और यह तो आप जानते ही हैं कि दिन में स्त्री प्रसंग करना पुरुषों के लिए बड़ा पाप कहा गया है। यद्यपि मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे अनेक सामाजिक मर्यादाओं के टूटने का भय है। इतना सुनकर महर्षि पाराशर जी प्रसन्न होकर बोले, हे सुंदरी, तुम्हें इसका भय नहीं करना चाहिए। मेरा तुम्हारे लिए पहला आशीर्वाद यह है कि आज तुम्हारे शरीर से दुर्गंध दूर होकर एक एक योजन चारों ओर फैलने वाली सुगंधी पैदा हो जाएगी। इसी से तेरा नाम योजन गंधा होगा और तू अत्यंत सत्य बोलने वाली है, अतः तेरा नाम सत्यवती होगा। फिर ऋषि ने अपने प्रताप से दिन में रात्रि के समान अंधेरा कर देने वाला कोहरा पैदा कर दिया और प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ संभोग किया। इसके बाद प्रसन्न होकर जाने से पहले कहा कि हे सुंदरी, मेरे इस संभोग से पुत्र होने पर भी तुम्हारे कन्यापन में कोई भी अंतर नहीं आवेगा। महर्षि के चले जाने पर वह अंधकार भी नष्ट हो गया। इस अमोघ वीर से एक पुत्र पैदा हुआ जो कि उत्पन्न होते ही तत्काल वन तपस्या के लिए चला गया, जो कि व्यास नाम से विख्यात है। यह संपूर्ण वृत्तांत सुंदरी ने महाराज शांतनु को कह सुनाया। ज्यों ही उस कन्या ने समाचार समाप्त किया त्यों ही महाराज से ने अपनी इच्छा न रोकी गई। एकदम वह कह उठे कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे हाथ बिक चुका हूँ, अब तुम जल्दी कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मेरी चिर संगनी न बनोगी, तो मैं कुछ भी क्षण में इस संसार को छोड़कर चल बसूंगा और उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सत्यवती बोली कि हे राजन, मैं तुम्हारी चिर संगनी बनने को तैयार हूँ, यदि आप इस बात का मुझे आश्वासन दे दें कि जो मेरे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वही राज्य का स्वामी बनेगा। स्मरण रहे कि इस विषय में आपके ही द्वारा वह आश्वासन पर्याप्त न हो, जब तक कि आपका बड़ा लड़का स्वयं न कह दे कि मैं राज्याधिकारी नहीं बनूंगा। यह सुनकर शांतनु ने दूत भेजकर भीष्म जी को बुलवा लिया और सारा समाचार कह सुनाया। भीष्म ने तुरंत ही उस धीवर की लड़की के सामने कहा कि हे देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राज्य का स्वामी नहीं बनूंगा, तुम मेरे पिता के साथ ब्याह कर लो। उस कन्या को इतने से संतोष नहीं हुआ। वह बोली कि यह ठीक है कि आप राज्य नहीं लेंगे, परंतु आपसे जो बलवान पुत्र पैदा होगा वे मेरे पुत्र से बलपूर्वक राज्य छीन लेंगे। यदि इसकी भी आप प्रतिज्ञा करें तो शांतनु के साथ ब्याह कर लूँगी। बस इतना सुनते ही उन्होंने सबके सामने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं आजीवन में ब्रह्मचारी रहूँगा और जब मैं स्त्री शरण ही न करूँगा तो संतान पैदा हो ही नहीं सकती, अतः तुम्हारे पुत्र सुख से राज्य करते रहेंगे। मैं अपने पिता के सुख के हेतु सभी प्रकार का त्याग करने को तैयार हूँ। वह मनुष्य के वीर से नहीं जो अपने पिता को सुख पहुँचाने को बड़ा बलिदान न कर सके। अब तुम निर्विकल्प मेरे पिता से ब्याह कर लो, अपनी माँ गंगा जी की तरह ही आपकी मान सेवा करता रहूँगा। सभी देवताओं ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर भीष्म जी की जय का नारा लगाया और इस अलौकिक सेवा से संतुष्ट होकर शांतनु ने आशीर्वाद दिया कि स्वेच्छा बिना तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। सब प्रतिज्ञा कर चुकने पर सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर
शांतनु राजमहल में ले आए। कुछ दिन बाद सत्यवती के क्रमशः चित्रांगद और विचित्रवीर दो पुत्र पैदा हुए। इसके बाद महाराज शांतनु इस लोक को छोड़कर चल बसे और चित्रांगद को राज्य सौंपा गया। एक दिन जब घोर जंगल में आखिर के लिए अकेला घूम रहा था कि अचानक किसी बलिष्ठ सिंह ने आक्रमण कर उसे मार डाला। इससे भीष्म आदि को घोर दुख हुआ। इसके पश्चात सभी राजकीय उच्च अधिकारियों ने भीम की आज्ञा पाकर विचित्रवीर को राजा बना दिया तथा माता सत्यवती की आज्ञा पाकर भीष्म से काशीराज की कन्या लाकर विचित्रवीर से ब्याह कर दिया। श्री कृष्ण बोले कि हे द्रुपद, भीष्म को राज्य न मिलने का कारण बस यही था। राजा विचित्रवीर विषय भोगों से आसक्त हो गया और 12 वर्ष तक राजकाज को छोड़कर केवल रानियों में ही रमण करता रहा। इसी से उसे राज यक्षमा हो गया। अल्पकाल में ही इस संसार को छोड़कर चल बसा। उसकी मृत्यु से भीष्म सत्यवती को अपार दुख हुआ। राज प्रबंध तो भीष्म पहले से ही करते थे, अतः राज्य कार्य में कोई शिथिलता नहीं आई, परंतु इस बात की चिंता बढ़ गई कि राजगद्दी का स्वामी कौन बनेगा, क्योंकि चित्रांगद व विचित्रवीर के कोई संतान नहीं थी। एक दिन भीष्म ने अपनी माता को समझाया और कहा कि अब आपको पुत्र शोक से दुखित न होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह संसार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि यह सच है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है और जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। आत्मा अमर है और वह जन्म लेने पर तथा मर जाने के पश्चात सदा एक सी रहती है। उसमें किसी भी अवस्था में किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता और किसी की भी मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता, क्योंकि हानिलाभ जीवन मृत्यु यश अपने कर्म के आश्रित है। जब मृत्यु को रोक नहीं सकते तो उसके लिए शोक करना बिल्कुल व्यर्थ है। अब हमें और आपको यह निश्चित करना है कि आगे वंश कैसे चले। भीष्म जी के उपदेश से सत्यवती को कुछ संतोष हुआ और व्यर्थ के शोक को छोड़कर भावी कार्यक्रम का निश्चय करने में भीष्म का साथ देने लगी। अंत में दोनों ही इस निश्चय पर पहुँचे कि व्यास जी को बुलाया जाए और उनसे वंश वृद्धि की प्रार्थना की जाए। यद्यपि माता ने भीष्म से संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत कहा, परंतु भीष्म ने उसे स्वीकार इसलिए नहीं किया कि वे अपने पिता महाराज शांतनु और प्रस्तुत माता सत्यवती से प्रार्थना कर चुके थे कि मैं कोई संतान पैदा न करके आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। व्यास जी की स्तुति की गई और किया गया मानसिक आह्वान। तत्काल ही रुद्राक्ष की माला और भस्म से सुशोभित अंग वाले व्यास जी आ उपस्थित हुए। तपस्या तथा ब्रह्मचर्य से जिनका माथा सूर्य की भांति चमक रहा था और आंखों में भी अलौकिक छटा थी, भीष्म जी ने श्री चरणों में सिर से प्रणाम किया और सत्यवती ने उन्हें अपने कंठ से लगाकर प्यार किया। सिंहासन पर बैठकर पूर्ण राज यथोचित सत्कार करने के बाद सत्यवती ने कहा कि हे पुत्र, हमारे दुख को दूर कीजिए। हम लोग बहुत दुखी हैं और आप दुख दूर करने में समर्थ हैं। तुम्हारा एक भाई सिंह ने मार दिया और दूसरे की राज क्षमा से मृत्यु हो गई। अब तुम रानियों से नियोग करके पुत्र उत्पन्न करने की कृपा करो। माता के अभिप्राय को जानकर व्यास जी ने कहा कि मैं आपके सुख के लिए आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। अंतःपुर में व्यास जी को लाया गया और केली सैया पर अंबिका से कहा कि तू मुनि की सैया पर उनसे नियोग कर, इससे वंश वृद्धि करने वाला राज्याधिकारी पैदा होगा। अंबिका ने अपनी साथ सत्यवती से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि पर पुरुष के साथ संभोग करना स्त्रियों के लिए बड़ा पाप है। मैं ऐसे उल्टापन से पुत्र पैदा कर अपने पिता तथा पति के उज्जवल वंश को कलंकित करने के लिए कदापि तैयार नहीं हूँ। ऐसे घृणित पाप से पुत्र पैदा करने की अपेक्षा वंश नष्ट हो जाना ही अधिक अच्छा है। सत्यवती ने अंबिका को समझाते हुए कहा कि ये व्यास जी प्राकृतिक पुरुष नहीं है,
बल्कि साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। इनसे यदि रमण करोगी तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि उनके शरीर स्पर्श और दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक पुरुषों के साथ इस प्रकार संभोग करना तुम्हारा कथनानुसार वास्तव में घोर पाप है। सत्यवती के तर्क को मानकर अंबिका व्यास जी के पास गई, परंतु व्यास जी के तेज से उनका शरीर थर्रा गया। भय तथा लज्जा के कारण बिना कुछ कहे अपना मुंह ढककर बैठ गईं। व्यास जी तुरंत ही अपनी माता के पास आए और बोले कि वह स्त्री मेरे दर्प को न सह सकी और अपना मुंह ढक लिया। उसके पुत्र अवश्य होगा, परंतु होगा अंधा। यह सुनकर सत्यवती को अपार दुख हुआ और व्यास जी से प्रार्थना करने लगी कि हे तात, अंधा पुत्र राज्य के योग नहीं होता, अतः कृपा करके राज्य के योग पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा मान ली। अब की बार सत्यवती ने अम्बा से कहा कि हे अम्बे, तुम राज्य योग पुत्र पैदा करने के लिए व्यास जी से नियोग करें। परंतु व्यास जी की तपस्या के तेज से अम्बा का शरीर पीला पड़ गया। आलिंगन कर चुकने पर व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि तेरे राज्याधिकारी पुत्र होगा। फिर सत्यवती के पास आकर कहा कि अम्बा के गर्भ से सर्वसुलभ सुलक्षण पुत्र पैदा होगा। मेरे तेज से उनका शरीर पीला पड़ गया था, इसलिए उसका पैदा होने वाला पुत्र पांडु रोगी होगा। सत्यवती को इतने पर भी सुख नहीं मिला और व्यास जी से कहने लगी कि इससे अधिक और कौन सा दुख हो सकता है कि तुम जैसे सर्व सामर्थ्यवान सहायक होते हुए भी एक अंधा और दूसरा रोगी पुत्र पैदा होगा। हे पुत्र, तुमसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि अब तुम अपनी इच्छा से ऐसा पुत्र दो जो कि परम विष्णु भक्त हो और विष्णु ख्यात हो। माता की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा, अब तुम अंबिका को मेरे पास भेज दो। सत्यवती ने अंबिका से दोबारा व्यास जी के पास जाने को कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, हे माता, मैंने एक बार आपकी आज्ञा का पालन किया, अब मैं इस आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो स्त्रियाँ बार बार संभोग करती हैं उनमें और वैश्या में कोई भी अंतर नहीं है। एक कुलवती के लिए यह एक लज्जा होगी। परंतु सत्यवती ने सुयोग पुत्र के लिए ऋतुदान देने का समर्थन किया। अपनी सास की प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर प्रत्यक्ष में उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली, परंतु बाद में अपनी दासी को श्रृंगार करा के व्यास जी के पास पहुंचा दिया। उसने व्यास जी के साथ काम कला पूर्वक संभोग किया। माता सत्यवती के पास आकर व्यास जी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके गर्भ से विश्व विख्यात भगवान परम भक्त पुत्र पैदा होगा, परंतु हे माता, अंबिका ने मुझसे भय के कारण एक छल किया है, और वह यह कि अंबिका स्वयं मेरे पास नहीं आई, बल्कि उसने एक कुलहीन परिचरी को मेरे पास भेज दिया था। रमण करते समय उसकी निर्लज्जता से मालूम हो गया थी कि यह कोई अति कुलहीन स्त्री है। यह कहकर श्री वेदव्यास जी ब्रह्म का स्मरण करते हुए वन को चले गए। इसके बाद अंबिका के गर्भ से अंधा बालक धृतराष्ट्र पैदा हुआ और अम्बा से पांडु तथा दासी से परम विष्णु भक्त विदुर जी पैदा हुए। अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं मिला। भीष्म व बाहुलिक ने मंत्रणा करके पांडु को राज्याभिषेक करा के चरम छत्रराज चिन्हों के सहित राजगद्दी पर बिठाकर राजा बना दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र व पांडु की उत्पत्ति बताकर कहा कि राज्याधिकारी पांडु के पुत्र युधिष्ठिर का दावा बिल्कुल सही है। इस गाथा को सुनकर महाराज द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई।